चाय का कह रहे थे कि चाय पिला। हम थोड़ी देर तक खड़े हुए, देखा एक व्यक्ति आया, उनको होटल में लेकर गया, चाय पिलवाया, वो फिर खड़े हुए। दूसरा व्यक्ति आया, वो उनको कुछ देकर गया। तीसरा व्यक्ति आया, फिर वो उसने कुछ दिया, फिर वो फिर खड़े हुए। आखिरी में नहीं रहा गया। तो आपको मालूम तो है, अपन कथा वाचन में इसीलिए बुरे हैं कि महाराज व्यासपीठ से बोल देते। नहीं रहा गया तो हमने जाकर बाबा जी को निवेदन करा, महाराज जी दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं आपके पावन चरणों को। पर शिव महापुराण में हमने सुना है, पढ़ा है, स्कंद पुराण में पढ़ा है, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, भागवत पुराण में, लिंग पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, वराह पुराण में, नरसिंह पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर पढ़ा है कि आप भगवान का भजन करो, भगवान खुद आपको भोजन देकर जाएगा, आपका सारी व्यवस्था वो परमात्मा कर जाएगा। तो हमने दंडवत कर कर प्रणाम कर कर कहा, यहीं से थोड़ी सी दूरी पर हमने दंडवत कर कर कहा, बाबा जी एक निवेदन करें आपसे, आप जो शरीर पर वस्त्र पहने हो ना, इसको संत का चोला कहते हैं। संत परमात्मा के सिवाय दुनिया के आगे कभी हाथ नहीं फैलाता, राम के आगे फैलाए पर दुनिया के आगे नहीं फैलाए। विश्वास यदि पक्का है, भरोसा यदि दृढ़ है और परमात्मा के प्रति तुम्हारा पूर्ण समर्पण है, तो तुम गंगा के घाट पर या किसी भी एकांत में बैठकर थोड़ी देर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, गंगा का नाम ही जपने बैठ जाओ। ये मेरा विश्वास कहता है कि शिव आएगा और तुम्हें भोजन करा कर जाएगा। आएगा मेरा देवाधिदेव महादेव, वो दूर नहीं है, उसको आने में देरी नहीं लगती। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव। कंकर में शंकर बसा हुआ है। तुम चित्त से, हृदय से, वृत्ति से, मन से एक बार उसको पुकार को तो देखो। आप दिल से उसको कहो तो। आज कल जब हम आए, ठाकुर जी के वस्त्र देखे तो ठाकुर जी की जो लंगोट थी वो सीवर में ही रह गई। दिलीप जी, लंगोट सीवर रह गई। अब जल्दी जल्दी में थोड़ा रुद्राक्ष उत्सव में, वहां पर रुद्राक्ष वितरण के क्रम में थोड़ी भीड़ होने के कारण बस तो सामान सब हमारी माता जी ने सब जमाया ठाकुर जी का, तो उसमें लंगोट वहीं रह गई। अब कल ठाकुर जी बिना लंगोट के, अब सवेरे से हमने ठाकुर जी को उठाया, श्रृंगार करा, तो हमने ठाकुर जी से कार्य कर लो, तेरी लंगोट तो रहेगी इसी और हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर तो लंगोट मिलना मुश्किल है। यहाँ तो बाबाओं की लंगोट मिल जाएगी पर तेरी नहीं मिलेगी। अब आप मानेंगे नहीं, दिल्ली से जिंदल परिवार आया और ऊपर जब मिलने के लिए आया तो उन्होंने कहा, गुरुजी ये ठाकुर जी का थोड़ा सा सामान लेकर आए। तो हमने पूछा इसमें लाए क्या हो, तो क्या ठाकुर जी की एक लंगोट है और थाली को ढकने का कपड़ा है। अच्छा,
कहने को तो दिलीप जी को बोल देते, हम दिनेश जी को बोल देते कि भाई लंगोट ला दो भगवान की, पर ईमानदारी से बोलो रे भाइयों, किसी के यहाँ मेहमानी में जाओ, तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तुम अगर बोलो कि साहब हमें कोल्ड ड्रिंक पीना कोल्ड ड्रिंक, चाय पीना है चाय, जूस पीना है जूस, सामान की तो चल जाए, पर यूं कह कि साहब हमारे को लंगोट लाता तो ये क्या की रही थी, चाहे वो फिर भगवान की हो चाहे किसी, तो कैसे लाके दिया? तो भगवान से कहा कि ठाकुर तेरी लंगोट सी और रह गई है, आई नहीं है, अब तू जान तेरा काम जाने। रात को कहा, सवेरे तैयार थी। इसको कहते हैं विश्वास किया, भगवान पर भरोसा। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक्षत्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो। एक लोटा पानी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो विश्वास से चढ़ा, उसको पत्थर मत मानना। आप अगर शंकर जी के मंदिर में बैठकर शिव के नाम का स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो दिल से कहना, दिखावे से नहीं। आप हृदय से बोलो तो उसको। हम अपने दिल की बात अपने रिश्तेदारों से कहते हैं। एक जगह बैठ जाएंगे, सोफे पे बैठ जाएंगे, जमीन पर बैठ जाएंगे, पलंग पर बैठ जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से अपने दिल की बात कहते हैं। रिश्तेदार सुनते हैं नहीं सुनते हैं इसका तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कहता हूं, अपने दिल की बात जब देव अधिदेव महादेव से कहते हैं तो वो दिल से सुनता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है, वो सुनेगा। आप कहो आप अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से उससे कहने का प्रयास करिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आप दिल से कहने का एक बार एक लक्ष्य बना लो, आप उससे कहने का एक मन बना लीजिए कि मुझे उससे कहना। बहुत विश्वास लेकर आयो शिव महापुराण की कथा में। जितने लोग भी यहाँ कथा सुनने बैठे हो और आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बड़े विश्वास से सुन रहे हो। और ये मायापुरी से, हर की पौड़ी से, गंगा के घाट से हम भी आपको विश्वास के साथ कहते हैं, दिल से कथा सुनना 3 महीने के अंदर वो दिल से तुम्हें प्रदान कर देगा। दिल से सुनो, दिखावे से दूर हो जाओ बिल्कुल। उसको दिखावा प्रिय नहीं है, बहुत परे है वो दिखावे से। 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सुंदर अगर कोई देवता है तो देव अधिदेव महादेव, सबसे सुंदर। और पहले एक कथा सुना चुके हैं इसी हरिद्वार की। गंगा के घाट पर भगवान देव अधिदेव महादेव जब भस्म लगाए हुए थे तो श्री गणेश जी महाराज ने आकर विनती करी थी, पिताजी मेरे को आपसे कुछ कहना है। पिताजी ने पूछा क्या कहना है, क्या कहना है आपको, क्या कहना चाहते हो?
पिताजी, भगवान विष्णु इतने सुंदर हैं, ब्रह्मा जी इतने सुंदर हैं, माता इतनी सुंदर है, दत्त भगवान इतने सुंदर हैं, वो देवता इतने सुंदर, राम जी इतने सुंदर, कृष्ण जी इतने सुंदर, सारे देवी देवता इतने सुंदर हैं, पर आप तन पर ये भस्म क्यों ना लगा कर बैठे? आप अपने शरीर पर ये भस्म क्यों धारण करते? पिताजी, आज मुझे आपको बिना भस्म के देखना। शंकर भगवान ने कहा गणेश रहने दे। गणेश जी बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो आपको बिना भस्म के देखना है तो देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और भगवान गणेश जी महाराज ने जिद पकड़ ली। गणेश जी ने जिद पकड़ी, शंकर भगवान गंगा जी के जल में डुबकी लगा ली, और जो डुबकी लगा के बाहर निकले, जटा खुली, और जो भगवान शंकर ने जटा घुमा के बांध के तैयार करी, और जो गणेश जी ने भगवान शंकर का स्वरूप देखा, तो गणेश जी महाराज तो देख के स्थिर हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, एकदम सुंदर, अति सुंदर। कहते हैं गणेश जी महाराज ने सहस्त्र नेत्र कर लिए शंकर भगवान को देखने के लिए। और गणेश जी महाराज ने जब सहस्त्र नेत्र करे भगवान शंकर को देखने के लिए, थोड़ी देर बाद नेत्र बंद कर कर गणेश जी महाराज ने कहा, हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम तो भस्म चढ़ा लीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, वापिस भस्म चढ़ा लीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा, वापिस भस्म क्यों चढ़ाने की बोल रहे हो गणेश जी? तो गणेश जी कहते हैं, बस निवेदन करना चाहता हूं कि आप भस्म चढ़ा लो, क्योंकि मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देखना चाहता। मैं अपनी माता से ज्यादा सुंदर नहीं देख सकता किसी को भी। मेरी माता जगत जननी जगदम्बा, मेरी माता पार्वती बड़ी बड़ी सुंदर है महाराज, उससे ज्यादा सुंदर मैं नहीं देख सकता। आज एक पत्र को पढ़कर बड़ी हंसी आई। पत्र भी सुंदर है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरियाणा से हूं, नाम नहीं लिख रहा, पत्र अच्छा है, जरा सुनिए। लॉकडाउन से लगातार कथा सुन रहा हूं। जितने लोग पत्र नहीं सुन पाए तो वो आस्था चैनल पर भी हम पूरा पत्र पढ़ाते हैं चैनल के माध्यम से, जिससे आपको मालूम पड़े कि पत्र लिखने वाले ने क्या लिखा। लॉकडाउन से लगातार कथा सुन रहा हूं। पहले रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी, पहले रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष प्राप्त किया। आप द्वारा दिया हुआ रुद्राक्ष का लाभ बताना चाहता हूं, पर नाम नहीं लिखना चाहता, लज्जा आती है। बाबा ने जो दिया उसका गुणगान करना चाहता हूं। मेरी पत्नी ने जो साक्षात चंद्र घंटा है, इतनी क्रोधी है, इतनी क्रोधी है, उसने जहर खा लिया। गुरुदेव बताया तकनी की जहर खा लिया। जब गिर गई तब उसको डॉक्टर के यहां लेकर गए। डॉक्टर पूछ पूछ के रह गया कि क्या खाया है, नहीं बताया, खा गई। गुरुदेव डॉक्टर को एक दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। खाने के बाद
जो रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा था उसने उसको मुंह में धर लिया और वापिस जिंदा हो गई। जय हो चंद्रघंटा का। अब विचार करिए, बुक लिख रहा है सारा जहर खुद ले लिया भोलेनाथ ने, सारा जहर मेरा भोलेनाथ पी गया, ये लिखा है, सारा जहर खुद ले लिया भोले बाबा ने और वो ठीक होकर मेरे घर में आ गई वापिस। इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा। शंकर है तो फिर क्या, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। अब एक निवेदन आपसे करूं, तुम प्रैक्टिकल मत कर लेना, नहीं तो तुम सोचो कि महाराज तो बोले थे अपन निपटाओ और रुद्राक्ष न। भाई विश्वास का बल होना चाहिए। अगर विश्वास है तो शिव तुम्हारे सामने है, और विश्वास नहीं तो 33 कोटि देवता को चाहे 24 घंटे 56 भोग जिमा लो, भगवान को कितना ही भोग लगा लो, भगवान से कितनी भी विनती कर लो, भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। विश्वास है तो परमात्मा। मेरा निवेदन है, अगर आप गंगा के घाट पर आए हो, आप यहाँ पर विराजमान हुए हो, अपना परिवार छोड़कर यहाँ पड़े हुए हो, तो एक बात का ध्यान रखना, संत का चोला अगर धारण करा है, साधु का चोला पहना है, तपस्वी का चोला पहना है, और गंगा के घाट पर अपना पूरा कुटुंब छोड़कर आए हो, तो फिर संसार के लोगों से मांगने की आशा मत रखना। मांगना तो मेरे देवाधिदेव महादेव से, आशा छोड़। उससे मांगो ना। जो दुनिया को देता है वो तुम्हें दिए बगैर रह जाएगा। माता के गर्भ में जब हम पड़े हुए थे तो अंदर पेट भर दिया। भगवान को मालूम था तेरे दांत नहीं होंगे तो माता के स्तनों में दूध दे दे। मरने के बाद भी कोरोना महामारी में उसने ये प्रूफ कर दिया कि तेरे परिवार वाले आग लगाने नहीं आएंगे, तेरे परिवार वाले हॉस्पिटल में तुझे देखने नहीं आएंगे। तो उसने कोरोना महामारी में दिखा दिया कि मैं आऊंगा अंदर तक और आग भी लगाकर मैं जाऊंगा। उसने सिद्ध कर दिया। कोरोना महामारी में सगे सगे बेटों को फोन लगाकर कहा गया तुम्हारे पिताजी अंतिम सांसें चल रही है, तुम्हारे पिता मर चुके हैं, इस शमशान में लेकर जा रहे हैं। बेटी को फोन लगाकर कहा गया तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तुम्हारी माता जा चुकी है, तुम्हारा भाई चले गया, बंधु चले गया, सखा चले गया, ये चले गए, और अपना घर छोड़कर लोग नहीं गए। उस जगह पर आग लगाने वाला भी शिव था और हॉस्पिटल में देखने वाला भी शिव था, कोई दूसरा था। कोई अंतिम बिंदु में कोई साथ दे ना दे, पर शिव तो है। कितना विश्वास होगा। कि भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है ना, ये शिवलिंग ही मेरा पिता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं भगवान ब्रह्मदेव से, ये मेरा पिता है। भगवान ब्रह्मा जी को हंसी आ गया। और ब्रह्मा जी को हंसी आई और ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप कहते हो कि ये शिवलिंग, ये शंकर का जो स्वरूप प्रकट हुआ है, शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, ये आपका पिता है। भगवान विष्णु कहते हैं हाँ ये मेरा पिता है।
तो आपके पिताजी के सिर कहाँ है, चरण कहाँ है? भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए निकले और भगवान ब्रह्मदेव सिर ढूंढने के लिए निकले। दोनों में चतुर अगर कोई है तो वो चतुर नारायण भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने शंकर जी का सिर ढूंढने का प्रयास नहीं करा, शंकर भगवान के चरण ढूंढने का प्रयास करा। क्यों? जब हम चरण पकड़ते हैं तो दुनिया की कोई वस्तु हमारे पास में खाली नहीं रहती। बहुत ध्यान देना।